जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। श्लोक 39 तक पढ़ चुके थे और उसका अर्थ समझ चुके थे। आज से हम श्लोक 40 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि श्लोक 40 क्या कहता है। न इहम अभिक्रमानाश अस्ति प्रत्यवायः न वध्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्त्रायते महतः भयात्। अब ये श्लोक का क्या अर्थ है, ये श्लोक क्या कहना चाहता है, आइए हिंदी में समझते हैं। इस कर्मयोग में आरभका अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस कर्मयोग में आरभ्य का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर देता है, तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सिंचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं और इस साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्मयोग सत्य कहा है। इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव प्रत्यय मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार उस कर्मयोग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके, तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप इस जन्म में होने वाले अनुसंगिक हिंसादिक फल स्वरूप योनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फल रूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष से पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहाँ बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। प्रत्यवायो न वध्यते का अर्थ कर्मयोग में विघ्न बाधा रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाए तो क्या आपत्ति है। पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फलस्वरूप दोष नहीं होता। यही अर्थ लेना ठीक है। विशेषण के सहित धर्मस्य पद यहाँ किसका वाचक है। पूर्व श्लोक में योग के नाम से जिसका वर्णन किया गया है उसी कर्मयोग का वाचक है। कर्मयोग किसको कहते हैं। शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म और संभाव का नाम योग्य है। अतः ममता आसक्ति काम क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है वही कर्मयोग है। इसी को समतत्व योग बुद्धि योग तदर्थ कर्म मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है
तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है। पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात समतत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है, और यह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते, और संभाव से किए हुए शास्त्र विहित से भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। जब भी यह कर्मयोग का थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा करता है, तब भी थोड़े का क्या महत्व रहा। निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना तो नष्ट न होता, और न ही उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है। यही उसका महत्व है। यदि कर्मयोग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाले हैं, तब उनका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाले हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समतत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। महान भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती है। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हो, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा, इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्मा से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। अब इस श्लोक का संबंध क्या है वो समझते हैं। ये सार क्या है, श्लोक 40 का सार। इस प्रकार कर्म योग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्म योगी निश्चयात्मिका स्थायी संबुद्धि है, उसका और कर्म योग में बाधक जो सकाम मनुष्य की भिन्न भिन्न बुद्धियाँ हैं, उनका वेद बतलाते हैं। अब श्लोक 41 पढ़ते हैं। श्लोक 41 में क्या कहा है। वैसायित्मिका बुद्धि हैर के कुरुनंदन बहुशाखा हनंताचस्य बुद्ध्यो अवैसायनियाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। वैवसायत्मिका विशेषण
के सहित बुद्धि पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है। अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है। 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने पर फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है, उस अस्थाई संभाव रूप निश्चयतात्मिकता बुद्धि का वाचक यहाँ वैश्यामिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है। क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है, यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उसकी प्राप्ति के उपायों को उसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं। अवैसायनियम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाने का क्या अभिप्राय है। जिनमें उपयुक्त निश्चयतमिकता बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगसक्त मनुष्यों का वाचक अवैसाय नाम पद है। उनकी बुद्धियों को भूत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्य के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। यदि कोई एक किसी भी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है तो दूसरा उससे भिन्न कहीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उनके अनंत भेद होते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग निश्चयतात्मिकता बुद्धि का और त्याग करने योग सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। श्लोक 42। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अपि पसिचतः वेदवादातः पार्थना अनंत अस्ति इति वादिना। श्लोक 43। कामांतमान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषण बहुलाम भोगर्ष व गतिम प्रति। श्लोक 44। भोगैर्वश्य प्रसक्तानां तया अपश्चेत्सां वैसायमिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। श्लोक 44 है। 42, 43 और 44 श्लोक का अर्थ एक साथ समझेंगे। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अवेदिकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पति यानी दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा निश्चयत्मिकता बुद्धि नहीं होती। कामात्मना पद का क्या अर्थ है। यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्य तत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यवाचक कामात्मना पद है। वेदवाद रता का क्या अर्थ है। वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम कर्मों का विधान किया गया है
और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूपों भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यवाचक यहाँ वेदवार्ता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्य का वाचक है। यहाँ वेदवार्धता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ और नहीं है। अतएव यहाँ वेदवार्धता पद उनकी मनुष्यों का वाचक है, जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है, और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं। स्वर्ग पद का क्या अर्थ है? जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है। इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग पद है। यहाँ नान्य दतिक्ति वादनी इस विशेषण का क्या भाव है? जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोक के सुख के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं, और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्यदुद्धि वादिन पद विशेषण से व्यक्त किया गया है। ऐसे मनुष्य को अविपश्यता विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्य को विवेकपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। वाचम के साथ इमाम याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? इमाम और याम विशेषणों से यह भाव दिखलाया गया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य, जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, तथा जन्म रूप कर्मफल देने वाले जिस वेदवाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है। तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि उन वर्णी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाममात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसु के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण संसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। यहाँ व्यवसात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद का किसका वाचक है, और समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपयुक्त पुष्पिता वर्णी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयत्मिका बुद्धि नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? 41वें श्लोक में जिनके लक्षण बतलाए गए हैं, उसी निश्चयत्मिकता बुद्धि का वाचक यहाँ वैसामिकता विशेषण के सहित बुद्धि पद है। समाधियते अस्मिन् बुद्धि इति समाधि। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है, तथा उपयुक्त वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि उन मनुष्य का चित्त भोग एवं ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थ परायण होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सका मनुष्य में निश्चयत्मिकता बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम श्लोक
41 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृपया इस तरह के आध्यात्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।